स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, और कहा जाता है कि युवा जो है वो भविष्य होता है, तो उसके लिए, उसके डिमांड के लिए, और ख़ासतौर पे आप देखिए जिस तरह से सिवान की घटना हुई, दिल्ली की घटना अलग थी, वहाँ भी पैलेट गन चलाया गया। पहली बार देखा गया कि लाठी में कील लगा के स्टूडेंट्स के ऊपर वार किए गए, और सिवान में AK-47 चलाने तक की घटना हो गई है। तो अब उसको लेकर के हम लोग क्या कि सिवान में खास तौर पे अब तक तो सरकार को, बिहार सरकार को, वहाँ के DM और SP दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि जो बड़े अफसरों पे कार्रवाई ना करके एक मामूली से बेचारे जो सिपाही अपने से तो गोली चलाया नहीं होगा, बिना DM और SP के आदेश के कोई भी सिपाही जो अंगरक्षक होता है वो गोली चलाता नहीं है, तो उनको सस्पेंड करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई है, उस हलफनामे में दिया गया है कि हवाई फायरिंग हुई है, किसी छात्रों पर नहीं की गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या था वो? एयर गन था, AK-47 ही था ना, सब लोगों ने देखा वो AK-47 था। मतलब खुशी में पुलिस हवाई फायरिंग कर रही थी, और जो अगर फायरिंग किसी तरह की भी जो फायरिंग होती है तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, और उससे ये कहीं भी किसी बच्चे को भी लग सकता था। तो अब तो सरकार, आप देखिए बिहार में सरकार है जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ है, जहाँ 500 का डस्टबिन 15,000 स्वास्थ्य विभाग में ये मंगल पांडे को हक है डस्टबिन घोटाला। देखिए कहीं ना कहीं यही कारण रहा, मंगल पांडे जी को फिर से दोबारा उनको मौका नहीं मिला, मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि सबको पता था कि इस तरह का घोटाला हुआ है। और ये देखिए बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, और जो मंत्री हैं यहाँ भाजपा के, वो घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। मांग कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, तो झारखंड में सरकार उनकी बातों को सुनी है। देखिए जो छात्र झारखंड की जहाँ तक बात है, तो झारखंड में जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी 12 मांगे थी। 12 मांगों में से सरकार ने 10 मांगे मान ली है। जो 2 मांग है उसके ऊपर स्टूडेंट्स गए थे और उनसे बात हुई है, आगे उसका भी निष्कर्ष निकल जाएगा। छात्र कह रहे हैं कि मैम जिनका नौकरी लग गया है वो लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग रोड पर आ जाएंगे, हमारे साथ सरकार न्याय करे, हम लोगों की क्या गलती है, हमें तो नौकरी दी गई, उसके बाद अब ऐसा किया जा रहा है कि हमें नौकरी। अब तो ये सरकार का मामला है, सरकार उसको देखेगी किस तरह से उनके साथ भी न्याय करे सरकार। एक अंतिम सवाल लेंगे दीदी कि नीतीश जी राज्यसभा चले गए हैं, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता सुपर CM के नारे लगा रहे हैं उनके सामने, कैसे देख रही हैं? अब तो उनका अंदरूनी मामला है, बिहार सरकार में क्या नीतीश जी की और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उन दोनों के बीच में किस तरह का तालमेल हुआ है, किस तरह की बातें हुई है, अब तो वही लोग बताएंगे। छात्र आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं BPSC पेपर लीक के खिलाफ। देखिए एक BPSC पेपर लीक के बारे में भी जो स्टूडेंट्स अभी आज गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे थे और धरने पे बैठे थे, तो सरकार को, मैं यही तो कह रही हूँ कि सरकार को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, खासतौर पर बिहार के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। उनकी एक कमेटी बुला के उनसे बात करके उनकी बात समझनी चाहिए थी। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।